शुरुआत में जब दुनिया बिल्कुल नई थी तो ईडन नामक एक सुंदर उद्यान था। यह सबसे रंगीन फूलों, सबसे रसदार फलों और चहचहाहट वाले पक्षियों से भरा था। इस बगीचे में भगवान ने पहले दो लोगों को बनाया, आदम और हव्वा। बगीचे में जीवन, खेल और खुशी के कभी न खत्म होने वाले दिन की तरह था। आदम और हव्वा ने इस अद्भुत जगह का पता लगाया, जानवरों के साथ बात की, शानदार पेड़ों की छाया के नीचे आराम किया और मीठे फलों का आनंद लिया। बगीचे में अनगिनत पेड़ों में से एक बाहर खड़ा था। अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को केवल एक ही नियम दिया था, दब्बर्स द्वारा संचालित। लेकिन जिज्ञासा एक शक्तिशाली चीज है। एक दिन एक चुपके से सांप हव्वा के पास आया। यह एक आकर्षक विचार था, फल खाओ और तुम परमेश्वर के समान बुद्धिमान होगे। आपको अच्छे और बुरे के बीच का अंतर पता चल जाएगा। फल इतना आकर्षक, इतना स्वादिष्ट लग रहा था और ज्ञान का वादा बहुत मोहक था। हव्वा बाहर आई, फल खाया और एक काट लिया। उसने कुछ एडम को दिया, जिसने भी खाया। लेकिन जिस क्षण उन्होंने फल का स्वाद चखा, उनकी आंखें इस तरह से खुल गईं कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने चीजों को अलग तरह से देखा और महसूस किया कि उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की थी। उन्होंने डर और शर्म महसूस की, भावनाएं जो उन्होंने बगीचे के आनंद में कभी नहीं जानी थी। जब परमेश्वर ने सीखा कि उन्होंने क्या किया है, तो वह उनकी अनाज्ञाकारिता से बहुत दुखी था। दब्बर्स द्वारा संचालित। वे अब ईडन में नहीं रह सकते थे। बगीचे से निकलना मुश्किल था। अदन के द्वार उनके पीछे बंद हो गए और पहली बार उन्होंने जीवन की कठोरता का दंश महसूस किया। दब्बर्स द्वारा संचालित। आदम और हव्वा को सब कुछ सीखना था, भोजन कैसे उगाया जाए, आश्रय का निर्माण किया जाए और तत्वों से कैसे बचा जाए। जीवन अब हर्षित खोजों की एक श्रृंखला नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के लिए एक संघर्ष था। इस नई दुनिया में उन्होंने जीवन, खुशी और दुख, सफलता और विफलता, जन्म और मृत्यु के पूर्ण स्पेक्ट्रम का अनुभव किया। वे माता पिता बन गए, बच्चों की परवरिश की जो अपने स्वयं के परिवारों के साथ जाएंगे, पूरे देश में फैल जाएंगे। अपनी यात्रा के माध्यम से आदम और हव्वा ने अपनी ताकत और लचीलापन की खोज की। उन्होंने प्रत्येक चुनौती का सामना बढ़ते ज्ञान के साथ किया, अनुकूलन करना सीखा, अधिक गहराई से प्यार करना और जीवन के क्षणभंगुर क्षणों को संजोना। उन्होंने अपने बच्चों को अदन की कहानियां, अच्छे विकल्प बनाने के महत्व और अपने कार्यों के परिणामों के साथ रहने के बारे में सिखाया। देखने के लिए धन्यवाद। अगले साहसिक कार्य में मिलते हैं।